नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए अर्जेंट वीडियो है। सब कुछ छोड़ के पहले आपको ये काम करने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार ऐसा सिनेरियो एसएससी में देखने को मिला है और इसके लिए मैं आपको सबसे पहले आगाह कर रहा हूं। तो सब कुछ छोड़ के आपको पहले जो काम है वो ये करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपको सफर करना पड़ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 9 जून को आ जाएगा और 9 जून से लेकर के यहाँ पे 4 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अभी तक क्या होता था कि जो ईडब्ल्यूएस में है उसमें फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर आपका देखा जाता था। उसके अलावा ओबीसी में भी जो है आपका जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड होता था। लेकिन यहाँ पे और ये भी चीज है कि जो लास्ट डेट है आपकी, जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वही आपकी क्रूशियल डेट होती है और उस डेट का आपसे जो भी सर्टिफिकेट है वो उस डेट से पहले का मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी प्रावधान होता है कि अगर आप क्रूशियल डेट का नहीं दे पाते हो तो ये जरूरी नहीं कि आपको वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बस आपका वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर जो है वो सही होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस में भी अगर आपका बाद का बना हुआ है तब भी वो लग जाता था। लेकिन एक ऐसा केस सामने आया है जिसने वाकई में हम सबको चौंकाया और इसके लिए आप सभी को भी आगाह हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो फिर आपको बाद में कोर्ट वगैरह के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो जरूरी आपके लिए यह है कि अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लो, क्योंकि बाद में फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यह आप देख सकते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट का नोटिस है। एक बच्चे को यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो है वो क्रूशियल डेट का ना होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हैज बीन इश्यूड आफ्टर द क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट के बाद का सर्टिफिकेट था, इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अभी तक ऐसा कभी भी नहीं होता था कि किसी बच्चे को जो है वो रिजेक्ट किया जाए। ऐसे ही एनआईसी में जो है आई थिंक 17 बच्चों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से जो है वहां पर रिजेक्ट किया गया। वो बच्चे फिर कैट गए और वहां से उन्हें जो है वो न्याय मिला और एसएससी को जो है नोटिस दिया गया। तो बाद में क्या है कि चीजें तो सॉर्ट आउट होंगी, लेकिन आपको फिर कोर्ट वगैरह के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो मैं आप जितने भी एस्पिरेंट जो सीजीएल 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर ये चीजें सामने निकल के आई, भले एक केस हो, लेकिन आपको इसके लिए आगाह हो जाने की जरूरत है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है, अगर आपका मतलब आपके पास क्रूशियल डेट से पहले का नहीं है, जैसा कि आपको पता है क्रूशियल डेट आपकी क्या होगी, आप यहां से देख सकते हैं। तो अगर आपके पास इस क्रूशियल डेट से पहले का नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप क्रूशियल डेट से पहले का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए। उसके अलावा अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो आपका अगर इंड हो रहा है, क्योंकि उसकी जो वैलिडिटी है, मतलब जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की होती है, तो अगर वो आपका ओवर हो रहा है तो उसे भी आप कोशिश करिए कि इससे पहले आप प्रिपेयर करा लीजिए। बाकी एससी एसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये काम सभी एस्पिरेंट को करना। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास क्रूशियल डेट का नहीं है तो इसकी वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हैं, आपकी पूरी जो मेहनत है वो बेकार हो सकती है। तो अगर नहीं है तो भाई बनवा लीजिए। उसके अलावा अगर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो आपका ओवर हो रहा है तो उसे भी आप कोशिश करिए कि पहले आप प्रिपेयर करा लो। सबसे पहला काम आपको यही करना है। दूसरा जो जरूरी काम आपको करना है वो ये है, जैसा कि आपको पता है कि इस बार एसएससी आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक है उसको स्टार्ट कर रही है और ये अब मैंडेटरी हो गया, ठीक है। और इसके लिए आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें 1 टाइम आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको ईमेल आईडी में चेंजेस करना है, फ़ोन नंबर में चेंजेस करना है या कोई भी चेंजेस करना है, तो 31 तारीख तक आपके पास 1 टाइम ही ये ऑप्शन है कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये काम सब कुछ छोड़ के पहले आप ये काम कर लो और जो भी डिटेल डालोगे वो अपनी जो 10th की मार्कशीट है उसके बेस पे डालोगे। उसके अलावा आधार में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी आप इंप्रूव करा लो, क्योंकि आधार बेस्ड जब बायोमेट्रिक होगा तो एक बार जो डिटेल है फिर बाद में उसे आप चेंज नहीं करा पाओगे। एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी 10th की मार्कशीट के बेस पे होनी चाहिए। तो ये 2 जरूरी आपके लिए काम है, इन्हें कराना बहुत ही मैंडेटरी। और अगर यहाँ पे सर्टिफिकेट की वजह से जो क्रूशियल डेट है उसकी वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं, ये पहली बार चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, तो फिर आपको भी इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपके साथ चीज़ें होंगी फिर आपको हो सकता है न्याय मिले, लेकिन फिर उसमें आपको और सफ़र करना पड़ेगा। तो ज़रूरी है अभी कि बाद में चीज़ें गलत ना हो, इससे पहले ही आप अपने जो चीज़ें हैं उनको पहले प्रिपेयर करा लो तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।